हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं स्टेट काउंसलिंग की अपडेट्स के बारे में बात करने वाला हूं। तो यहाँ पर मैं मेजरली 3 स्टेट्स को यहाँ पर कवर करूंगा, जो कि है दिल्ली, दूसरा है हमारा महाराष्ट्र और तीसरा हमारा कौन सा है, वेस्ट बंगाल। इन तीनों स्टेट्स के जो काउंसलिंग शेड्यूल आए हैं उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली स्टेट के बारे में। तो आपको जैसा कि पता है, जो दिल्ली स्टेट जो होता है, इसके अंदर मेजरली 2 यूनिवर्सिटी अपनी काउंसलिंग कराती है। एक तो होती है आईपीयू, एक होती है डीयू। डीयू की जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑलरेडी चल रहे हैं। 1 तारीख से डीयू के रजिस्ट्रेशन यहाँ पर चालू हुए थे और आईपीयू के जो रजिस्ट्रेशन थे वो पहले ही एक बार चालू होके क्लोज हो चुके थे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को उस टाइम पर पता भी नहीं लगा था कि आईपीयू के रजिस्ट्रेशन चालू कब हुए और खत्म कब हुए। तो यहाँ पर देखो, एक बार आईपीयू ने, यानी कि गुरु गोविंद इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी ने एक और बार अपना यहाँ पर जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो यहाँ पर रिलीज किया है। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो नोटिफिकेशन है ये 4 सितंबर 2023 को आया है। इन्होंने बीएमएस के लिए कोड बताया है 153 और बीएचएमएस के लिए कोड बताया है 154। राउंड 1 के अंदर जिन भी स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करना है उनके लिए ये शेड्यूल दिया है इन्होंने। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे पूरा काउंसलिंग शेड्यूल है। इसको मैं एक एक करके आपको सारी चीजें यहाँ पर समझाता हूँ। ये स्टार्टिंग डेट है, क्लोजिंग डेट है। तो यहाँ पर ये कहा गया है सबसे पहले पॉइंट के अंदर कि जिन भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पर पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी पे, और जिन्होंने 1500 रुपए जमा करे थे नॉन रिफंडेबल फीस, अब उन्हें सिर्फ और सिर्फ जो 1000 रुपए हैं, जो कि किसके लिए लिए जा रहे हैं, सच कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू इनरोल फॉर सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन प्रोसेस फॉर काउंसलिंग एंड पे द काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फीस ऑफ 1000 रुपीज नॉन रिफंडेबल थ्रू नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। तो देखो, जिन्होंने 1500 रुपए पहले दे दिए थे, अब उन्हें वापस से 1500 रुपए देने की जरूरत नहीं है। अब उन्हें मात्र कितने रुपए देने हैं, 1000 रुपए देने हैं। किसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए, इनरोल करने के लिए, सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर। फिर उसके बाद में दूसरे पॉइंट के अंदर ये लिखा हुआ है कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किया है उन्हें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों की दोनों जो फीस है ये सबमिट करनी पड़ेगी। और यहाँ पर आप देख भी सकते हो, इसकी जो डेट है वो 5 तारीख से लेकर 9 तारीख तक है दोनों के लिए। फिर उसके बाद में देखो, ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स टू बी डन बाय गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी हु हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड एंड पेड द फीस। जो रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह आप पे कर दोगे, उसके बाद में क्या होगा, आपका यहाँ पर ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स का, जो भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं। उसके बाद में यही सारे ऑनलाइन वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग यहाँ पर बात वगैरह करी हुई है। और जो इसकी डेट है ऑनलाइन वेरिफिकेशन की, ये 6 तारीख से लेके 12 तारीख तक रहने वाली है। उसके बाद में देखो, आगे कुछ पॉइंट्स और लिखे हुए हैं कि यहाँ पर जो आपकी चॉइस फिलिंग होगी राउंड 1 के लिए, ये कब से लेके कब तक होगी। देखो, इस चॉइस फिलिंग के अंदर क्या क्या एक्टिविटी आप कर सकते हो। आप अपनी चॉइसेस को फिल कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। तो ये जो स्टार्टिंग डेट है ये 11 तारीख को स्टार्ट होगी और 13 तारीख को यहाँ पर क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको मोटा मोटा 3 दिन के आसपास का यहाँ पर आपको टाइम मिल रहा है। फिर उसके बाद में देखो, टेंटेटिव डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ राउंड 1 ऑन 14/9/2023। तो यहाँ पर जो 14 सितंबर है उस दिन क्या होगा, आपका जो रिजल्ट होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अनाउंस्ड हो जाएगा। उसके बाद के प्रोसेसेस यहाँ पर बता रखे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ सीट द कैंडिडेट will have to pay the part of academic fees 60,000 to confirm the allotment and participating in subsequent rounds of counseling, failing which the candidate will lose any claim to allotted seats and candidate will not be considered further for any subsequent round of online counseling। तो देखो, यहाँ पर जिन भी स्टूडेंट्स का यहाँ पर नंबर लग जाएगा और जिस भी स्टूडेंट को यहाँ पर अपग्रेडेशन करना चाहता होगा उन्हें पहले क्या करना होगा, यहाँ पर 60,000 रुपये फीस, यहाँ पर एकेडमिक फीस आपको पे करनी होगी। तो इसका जो स्टार्टिंग डेट है, जैसे ही यहाँ पर 14 तारीख को रिजल्ट आएगा उस दिन से इसकी स्टार्टिंग है। और जो इसकी क्लोजिंग डेट है वो कब है, 19 तारीख को है। फिर उसके बाद में देखो, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि आपको अपना प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर को यहाँ पर क्या करना है, प्रिंट करना है। और जो आप पेमेंट करोगे एकेडमिक फीस के लिए वो भी आपको क्या कर लेना है, प्रिंट कर लेना है।
तो ये सारी चीजें यहाँ पर दी हुई है। फिर उसके बाद में देखो रिपोर्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट या कॉलेजेस, तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि जैसे ही आपका प्रोसेस वगैरह कंप्लीट हो जाएगा 60,000 वगैरह का जो भी आपको देना है, उसके बाद में आपको क्या करना है, कॉलेजेस में जाकर आपको रिपोर्ट करना है। और ये जो रिपोर्टिंग पीरियड रहेगा ये 16 तारीख से लेके 20 तारीख के बीच में रहेगा। फिर उसके बाद में देखो नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, अगर किसी स्टूडेंट को अपना जो एडमिशन है वो विड्रॉवल भी करना है तो उसके लिए भी यहाँ पर डेट बताइए। आप 28 तारीख तक आप अपना क्या कर सकते हो, एडमिशन को विड्रॉ भी कर सकते हो। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, आफ्टर डिपोजिटिंग ऑफ part of academic fees of rupees 60,000 if a candidate want to withdraw the admission against the allotted seat, he या she can apply for withdrawal by clicking on withdrawal option available in his या her account in admission website within the specific time period following online withdrawal procedure। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो आपका अकाउंट है वहां पर विड्रॉवल का भी ऑप्शन रहता है। तो आप जो ये विड्रॉवल का ऑप्शन है ये आप 28 तारीख से पहले पहले आप यूज कर सकते हो अगर आप अपने एडमिशन को भी विड्रॉवल करना चाहते हो। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट्स के अंदर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन वगैरह बताई हुई है। जो भी स्टूडेंट्स रिजर्वेशन वगैरह क्लेम करना चाहते हैं तो आप एक बार इन्हें भी पढ़ लेना। फिर जो रिजर्वेशन होता है ओबीसी कैटेगरी का उसके बारे में यहाँ पर बात करी है। उसके बाद में जनरल स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शन वगैरह बताई गई है, तो आप इन्हें भी पढ़ लेना एक बार। फिर यहाँ पर देखो लास्ट पॉइंट में ये लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फीस। तो जो भी काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फीस वगैरह है उनके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है लास्ट में। उसके बाद में चॉइस फिलिंग और एडिटिंग वगैरह आप कैसे कर सकते हो, रिजल्ट का अलोकेशन वगैरह कैसे होगा, इन सारी चीजों के बारे में यहाँ पर बात करी है। और विड्रॉवल आपको कैसे करना है, फीस रिफंड आपकी कैसे होगी आफ्टर ऑनलाइन राउंड्स ऑफ काउंसलिंग वगैरह के अंदर, तो उन सारी चीजों के बारे में यहाँ पर बात करी है। बाकी ये जो नोटिस है ये मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल @beingdoctor नीट ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर सकता है। और साथ में अगर आपको काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए बीइंग डॉक्टर टीम की तरफ से तो आप हमारा बीइंग डॉक्टर ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर किसी स्टूडेंट को पर्सनलाइज काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए उसके लिए आपको बीइंग डॉक्टर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। वहां पर आपको हमारा कोर्स मिलेगा आयुष एंड वेटनरी काउंसलिंग गाइड, उसके अंदर हमने सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड कर रखी है। सारी चीजों का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर ऑलरेडी डाल रखा है। उसके बाद में अब अपन बात करते हैं महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग की। तो देखो जो महाराष्ट्र जो होता है वो अपनी काउंसलिंग यहाँ पर 2 टाइप से करवाता है। ये समझ लो महाराष्ट्र स्टेट है, इसकी जो काउंसलिंग होती है वो यहाँ पर 2 टाइप से होती है। अब ये 15% के लिए तो अलग काउंसलिंग कराता है और 85% के लिए अलग काउंसलिंग कराता है। अब ये जो 15% होता है इसके अंदर मात्र प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं और जो 85% कोटा होता है इसके अंदर गवर्नमेंट एडेड और जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं ये सारे इंक्लूडेड रहते हैं। तो ये जो 85% का जो शेड्यूल था ये तो पहले ही आ गया था। इसकी जो चॉइस फिलिंग है वो यहाँ पर 8 सितंबर को यहाँ पर चालू हो रही है। रजिस्ट्रेशन वगैरह जो थे वो पहले ही हो गए थे। और जिन भी स्टूडेंट का यहाँ पर स्टेट काउंसलिंग में अगर रजिस्ट्रेशन छूट गया है तो अब जो सीधा जो रजिस्ट्रेशन ओपन होगा वो मॉपअप राउंड के अंदर ओपन होगा। और अगर मैं 15% ऑल इंडिया कोटा की बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए यहाँ पर शेड्यूल आया है। आप यहाँ पर देख सकते हो पूरा शेड्यूल। यहाँ पर देखो मेजरली प्राइवेट, अनएडेड, माइनॉरिटी आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी इंस्टीट्यूशन वगैरह के बारे में यहाँ पर बात करी है। उसके बाद में ये शेड्यूल बताया है इन्होंने। यहाँ पर मेजरली राउंड 1 और राउंड 2 होने वाले हैं ऑल इंडिया कोटा 15% के लिए। यहाँ पर राउंड 1 के बारे में बात करी जिसके अंदर ये बताया है कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो होगा आपका वो 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक होगा। जो रजिस्ट्रेशन फीस जो होगी जो कि नॉन रिफंडेबल है वो 2,000 रुपये आपको पे करनी है। और सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना है, 50,000 है। ये भी जो प्रोसेस है वो 1 तारीख से लेके 6 तारीख के बीच में होगा। फिर अपलोडिंग ऑफ ऑल रिक्वायर्ड कलर्ड स्कैन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जो भी ओरिजिनल स्कैन डॉक्यूमेंट जो इन्होंने मांगे हैं वो आपको 1 तारीख से लेके 6 तारीख के बीच में भरना है। फिर जो प्रोविजनल स्टेट मेरिट लिस्ट होगी वो पब्लिश कब होगी, 8 तारीख को पब्लिश होगी। फिर पब्लिकेशन ऑफ सीट मैट्रिक्स, जो सीट मैट्रिक्स होगा वो भी पब्लिश कब होगा, 8 तारीख को। फिर ऑनलाइन प्रेफरेंसेस या चॉइस फिलिंग प्रोसेस फॉर नीट यूजी 2023,
जो ऑनलाइन चॉइसेस की फॉर्म फिलिंग है वो यहाँ पर कब से चालू हो जाएगी, 3 दिन के लिए यहाँ पर चालू होगी, 9 तारीख से लेकर 12 तारीख के बीच में। फिर जो राउंड 1 का जो डिक्लेरेशन है वो यहाँ पर 13 तारीख को आ जाएगा, और जो फिजिकल ज्वाइनिंग है वो आपको 14 तारीख से लेकर 18 तारीख तक के बीच में करनी है। और अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर रेजिग्नेशन वगैरह भी करना चाहता है तो उसके लिए जो लास्ट डेट बताई हुई है यहाँ पर वो 29 तारीख बताई हुई है, विदाउट फॉरफिट ऑफ फीस। इसके अंदर अगर आप रेजिग्नेशन भी करते हो तो आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट होगा वो यहाँ पर जब्त वगैरह नहीं किया जाएगा। उसके बाद में देखो नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, विंडो फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी क्लोज्ड ऑन 5/9/2023। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो विंडो है वो यहाँ पर बंद हो जाएगा 5 तारीख के आसपास। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, कैंडिडेट हु फेल टू रिजाइन कैप 1 सीट अंडर 29 विल बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ कैप 2 रूल्स विल बी अप्लाई अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट यहाँ पर रेजिग्नेशन वगैरह नहीं कर पाएंगे उन्हें कैप राउंड 2 जो है उसके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो उसके ऊपर क्या होंगे, फॉलो होंगे। तो यहाँ पर देखो नोट में एक और पॉइंट लिखा हुआ है, फॉर इंश्योरिंग फेथफुल ओबीडियंस ऑफ टाइम शेड्यूल एंड ऑल्सो कीपिंग इन व्यू the limited time available for conducting counseling, all participating institution colleges are directed to treat all Saturdays and Sundays and gadget holidays are working days। तो यहाँ पर यही साफ साफ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कॉलेजेस वगैरह को कि चाहे से कोई छुट्टी का दिन हो या कोई सैटरडे संडे हो, हाफ डे हो या फुल डे हो, आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर जो रिपोर्टिंग पीरियड में जो भी स्टूडेंट आएगा उसकी यहाँ पर क्या करनी है, आपको यहाँ पर रिपोर्टिंग वगैरह करते रहना है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि जो शेड्यूल है, शेड्यूल जो है राउंड 2 का वो कब आएगा, यहाँ पर शेड्यूल जो होगा राउंड 2 का उसके लिए देखो यहाँ पर जो सीट मैट्रिक्स है वो यहाँ पर 30 तारीख को आ जाएगी, और जो इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है राउंड 2 के वो 1 तारीख से लेकर 3 तारीख के बीच में यहाँ पर चालू हो जाएंगे। और यहाँ पर अगर आपने अगर फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था तो यहाँ पर आपको एक और बार अपॉर्चुनिटी मिलती है सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन करने की। वापस से 2,000 रुपए नॉन रिफंडेबल फीस है और 50,000 रिफंडेबल फीस है जिसको अपन सिक्योरिटी अमाउंट बोलते हैं। फिर उसके बाद में लिखा हुआ है पब्लिकेशन ऑफ कंबाइंड रजिस्टर्ड कैंडिडेट लिस्ट। तो जो कंबाइंड रजिस्टर्ड कैंडिडेट लिस्ट होगी वो पब्लिश कब होगी, ऑल इंडिया कोटा के लिए 4 तारीख को। फिर जो सक्सेसफुल पेमेंट जो होगा ऑनलाइन चॉइसेस के रिगार्डिंग, जो ऑनलाइन चॉइसेस होगी वो उसके लिए आपको यहाँ पर 3 दिन का टाइम दिया जा रहा है, 2 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में। फिर उसके बाद में जो आपकी सिलेक्शन लिस्ट होगी राउंड 2 की वो यहाँ पर कब आ जाएगा, जो रिजल्ट होगा वो आपका यहाँ पर 6 तारीख को आ जाएगा। उसके बाद में 7 तारीख से लेकर 11 तारीख तक आप फिजिकल रिपोर्टिंग कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर देखो लास्ट डेट ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ कैप 2 सीट विथ फॉरफिट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, नो कैंसिलेशन विदाउट आफ्टर दिस डेट। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि देखो अगर किसी स्टूडेंट को कैंसिलेशन भी करवाना है तो वो 19 तारीख से पहले करवाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो इन्होंने क्या नया रूल लेकर आए हैं। फर्स्ट राउंड के अंदर तो क्या था, फ्री एग्जिट था, लेकिन इन्होंने सेकंड राउंड के अंदर कोई भी फ्री एग्जिट नहीं दिया है। तो इस चीज का ध्यान रखना, जिसे भी फ्री एग्जिट लेना हो वो राउंड 1 में ले सकता है, राउंड 2 में वो फ्री एग्जिट नहीं ले सकता है। उसके बाद में रूल्स वगैरह बताए हैं एडमिशन के रिगार्डिंग, ये भी जो पीडीएफ है ये भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप वहां से ये सारी चीजें पढ़ लेना। फिर देखो अब अपन बात करेंगे वेस्ट बंगाल की आयुष काउंसलिंग के बारे में। तो इसका जो शेड्यूल है ये 5 तारीख को आया है यहाँ पर, 5 सितंबर को। अब यहाँ पर इसके भी कुछ शेड्यूल वगैरह के बारे में मैं थोड़ी डिटेल में चर्चा कर लेता हूँ आपसे। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर वेस्ट बंगाल की आयुष काउंसलिंग करवाना चाहते हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर अपडेट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पब्लिकेशन ऑफ नोटिस कम इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड शेड्यूल। तो यहाँ पर जो नोटिस वगैरह है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन वगैरह है, वो यहाँ पर 7 तारीख को आ जाएगा आपके सामने। और जो राउंड 1 है उसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, फीस पेमेंट है, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स वगैरह नीट क्वालिफाई किए हुए हैं उनके लिए जो ये रजिस्ट्रेशन है वो 8 तारीख से लेकर 10 तारीख तक रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर देखो लिखा हुआ है अगर आप सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन और पेमेंट कर देते हो फीस वगैरह का, तो यहाँ पर क्या होगा, वेरिफिकेशन होगा कैंडिडेट्स का। जो भी यहाँ पर डेजिग्नेटेड कॉलेजेस हैं तो वहां पर आपका क्या होगा, यहाँ पर ऑफलाइन आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, वेरिफिकेशन होने वाला है डॉक्यूमेंट्स वगैरह का। तो ये जो वेरिफिकेशन है 9 तारीख से लेकर 11 तारीख तक चलने वाला है। उसके बाद में जो पब्लिकेशन होगी लिस्ट की सक्सेसफुली वेरीफाइड कैंडिडेट्स की वो 12 तारीख तक यहाँ पर आपके सामने आ जाएगी।
उसके बाद में जो सीट मैट्रिक्स होगा राउंड 1 का वो भी यहाँ पर 12 तारीख तक आ जाएगा। उसके बाद में जो ऑनलाइन चॉइसेस है वो यहाँ पर आपको कब से फिलअप करने का मौका दिया जा रहा है, चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग का, यह आपको दिया जा रहा है 2 दिन के लिए, 12 तारीख से लेकर 13 तारीख तक के बीच में। फिर उसके बाद में जो राउंड 1 का रिजल्ट है वो यहाँ पर 16 तारीख को आ जाएगा, और आपको जो रिपोर्टिंग है वो आपको 18 तारीख, 19 तारीख और 20 तारीख, इन 3 दिनों के बीच में आपको क्या करनी है, ऑनलाइन ऑफलाइन जाके रिपोर्टिंग करनी है रिस्पेक्टिव कॉलेजेस के अंदर। फिर उसके बाद में राउंड 2 का यहाँ पर शेड्यूल बताया हुआ है। उसके अंदर जो भी स्टूडेंट वगैरह हैं जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ पर डेट बताई है 2 दिन की, 27 और 28 को वो यहाँ पर फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और उसके बाद में वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर भी 2 दिन का टाइम दिया हुआ है, 29 और 30। उसके बाद में वेरीफाइड कैंडिडेट्स की जो लिस्ट होगी वो 3 तारीख को आ जाएगी, और जो सीट मैट्रिक्स होगा राउंड 2 का वो भी 3 तारीख को आ जाएगा यहाँ पर। फिर जो ऑनलाइन फिलिंग और चॉइस लॉकिंग होगी उसके लिए भी यहाँ पर 2 दिन का टाइम दिया जा रहा है, 3 तारीख से लेकर 4 तारीख तक के बीच में। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो पब्लिकेशन जो होगा रिजल्ट का राउंड 2 का वो कब आएगा, 9 तारीख को आएगा। उसके बाद में जो रिपोर्टिंग होगी वो कब होगी, 3 दिन के बीच में यहाँ पर आपको रिपोर्टिंग करनी है, 10 तारीख, 11 तारीख और 12 तारीख। उसके बाद में राउंड 3 के बारे में बात करिए, इसी तरीके से वापस से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह आप कर सकते हो 16 तारीख को। फिर उसके बाद में वही रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह देने के बाद में आपको वेरिफिकेशन करना है ऑफलाइन जाके डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए, ये होगा 17 तारीख को। फिर उसके बाद में वेरीफाइड कैंडिडेट्स की लिस्ट आएगी 18 को, सीट मैट्रिक्स आएगा 18 को। फिर उसके बाद में चॉइस फिलिंग वगैरह के लिए यहाँ पर वापस से 2 दिन का टाइम दिया जा रहा है, 18 और 19 तारीख। उसके बाद में जो भी प्रोविजनल अलॉटमेंट रिजल्ट होगा वो आपका कब आ जाएगा, 27 को आ जाएगा। और यहाँ पर रिपोर्टिंग करने का जो टाइम है वो यहाँ पर 28 तारीख से लेकर 30 तारीख तक के बीच में यहाँ पर आपको रिपोर्टिंग करने का टाइम दिया जा रहा है। उसके बाद में यहाँ पर 4th राउंड भी होगा। 4th राउंड के अंदर यहाँ पर कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होने वाला है, यहाँ पर सीधा वेरीफाइड कैंडिडेट्स का लिस्ट आएगा 8 तारीख को, और सीट मैट्रिक्स आएगी 8 तारीख को, और जो चॉइस फिलिंग होगी वो 8 और 9 को आएगी। 8 है और 9 को आप चॉइस फिलिंग यहाँ पर कर सकते हो, और जो रिजल्ट होगा वो इसका 16 तारीख को आ जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखो जो रिपोर्टिंग जो है एडमिशन वगैरह की रिगार्डिंग वो आपको कब से लेके कब तक करनी है, 17 तारीख को और 18 तारीख को। यहाँ पर 2 दिन का टाइम दिया जा रहा है रिपोर्टिंग के लिए, तो इसके बीच में आपको क्या कर लेनी है, रिपोर्टिंग कर लेनी है। तो गाइज ये तीनों जो अपडेट्स थी ये तीनों की तीनों स्टेट काउंसलिंग की अपडेट्स थी। आई होप गाइज सारी की सारी जो चीजें हैं वो आपको समझ में आई होगी। और गाइज अगर आपको कोई क्वेरी हो काउंसलिंग के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बता सकते हैं मुझे। और बाकी मैंने अपने हेल्पलाइन नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, आप वहां से भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर किसी स्टूडेंट को पर्सनल गाइडेंस चाहिए वो हमारा बीइंग डॉक्टर ऐप डाउनलोड करके भी पर्सनल गाइडेंस ले सकता है। तो गाइस इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।